हेलो स्टूडेंट्स, जय नारायण टू ऑल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं क्लास 9 ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ट्रायंगल में हम लोगों ने 6.2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और 6.3 के भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिए थे। इसके पहले प्लेलिस्ट में सारे पार्ट वाइज सीक्वेंस में वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जो नए हैं वहां पर प्लेलिस्ट क्लास 10 विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, वहां पे सब सीक्वेंस मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। यानी कहा गया है कि किसी समय यानी 6 मीटर का लेंथ का कोई वर्टिकल पोल है जो हमने ये मान लिया, और ये क्या कर रहा है, इसका शैडो ग्राउंड पे क्या बन रहा है, 4 मीटर लॉन्ग बन रहा है, ये बताया गया। और कहा गया सेम टाइम उसी समय एक टावर है कोई, और उस टावर का जो शैडो बन रहा है वो 28 मीटर लॉन्ग बन रहा है। तो बताइए उस टावर की हाइट क्या होगी। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ के लगा देना। चलिए इसको बताते हैं आप सभी को। सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसमें सारी चीजें आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, लेट ए बी बी द पोल ऑफ 6 मीटर लॉन्ग। क्या है, ए बी एक पोल है जो 6 मीटर लंबा है, एंड बी सी इज द शैडो ऑफ पोल ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे क्या है, शैडो है इसका, पोल का ग्राउंड। ओके, और फिर क्या, लेट इसी तरह से डी इज द टावर, DE इज द टावर, मान लिया डी टावर है, ऑफ h मीटर लॉन्ग, मान लिया h मीटर लंबा है, d जो है वो कितना मीटर लंबा है, h मीटर मान लिया, एंड EF इज द, यहां पे भी लिखो, इज द शैडो ऑफ टावर ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड एट सेम टाइम, उसी समय जिस समय का ये बात बताया गया है। ओके, इतनी बात होगी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन से, ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा, DEF। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स जो ABC ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एंगल B इस DEF के ट्राइंगल E के इक्वल, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। क्यों? क्योंकि कोई भी पोल होता है या कोई टावर होता है तो अर्थ पे यानी ग्राउंड पे क्या होता है, वो वर्टिकल होता है, मतलब 90 डिग्री बनाता हुआ ये कोई चीज खड़ा होता है, कोई भी टावर, कोई भी बिल्डिंग कुछ भी होती है तो वर्टिकल 90 डिग्री होती है। तो इस तरह बता देना कि ईच 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने बताया रीजन। एंड और इसके साथ साथ एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ये क्यों, शैडो एट द सेम टाइम। शैडो आप जानते हैं जब एक ही समय शैडो होता है, तो मान लिया सन यहाँ पे है तो इसका जब बनता है तो जितना इसका एंगल बनता है उतना ही इसका भी एंगल बनता है, क्योंकि सन आपके इस साइड में है, एक ही समय की बात है सन, तो ये सेम यानी कि जितना एंगल यहाँ फॉर्म होगा उतना ही यहाँ फॉर्म होता है। तो शैडो एट द सेम टाइम। ओके, तो दो चीजें, दो एंगल बताओगे किसी दो ट्राइंगल के, जब क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल आपस में, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से।
एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। देन इस वजह से आपका हो गया AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये हो जाएगा। ओके, लिख दीजिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, corresponding sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangle are in proportion, यानी जो क्या होते हैं ये proportion में होते हैं, जो भी similar triangle के जो sides होते हैं वो आपस में proportion में होते हैं, तो इस वजह से ये हो गया। अब AB अपॉन DE है, तो AB और ये DE, तो ये 6 है और DE क्या है, H है, इक्वल्स टू ये क्या है, BC आपका 4 है और EF क्या है 28 है, ये हो गया। तो इसको स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा 6/h और 6/h हो जाएगा, ये 4 बचा 4 7 28, यहाँ पे हो जाएगा 1/7 हो गया, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आपने कर दिया तो 7 6 42, h इक्वल्स टू कितना आ गया, h इक्वल्स टू आपका 42 मीटर आ गया। यानी इस तरह से आपको क्या पता चल गया, जो टावर की हाइट है, therefore the height of the tower कितना हो गया 42 मीटर। इस वजह से हाइट जो है टावर की 42 मीटर होगी, ये आपको लगाना था, इस तरह से ऐसे इसको लगा देंगे। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली, मतलब ABC का AD मीडियन है और PQR में PM मीडियन है, ये बताया गया। और इसके साथ साथ कहा गया कि वेयर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, मतलब जो ट्रायंगल ABC है ये PQR के सिमिलर है, ये भी आपको गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो ये भी बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स करिए, सबसे पहले आप इसको गिवन जो भी पार्ट है उसको आप लिख दीजिए, और टू आपको जो करना है उसको भी आप लिख दीजिए कि AB अपॉन PQ प्रूफ करना है, किसके, इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए अब लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, चूंकि ये इसके है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया कि ABC जो है PQR के सिमिलर है, तो जब सिमिलर है इसलिए AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR, मतलब जब दो ट्रायंगल यानी ये पूरा इस पूरे के सिमिलर है, तो ये साइड अपॉन इस साइड के, ये साइड अपॉन इस साइड के, एंड ये साइड अपॉन इस साइड के हो जाएगा। क्यों, लिख दीजिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। ये क्या होते हैं, ये स्टूडेंट्स आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दीजिए, एंड और हेंस इसीलिए ये भी होता है एंगल A इक्वल्स टू एंगल PK, A इक्वल्स टू एंगल PK, एंगल B इक्वल्स टू एंगल QK, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल RK, ये हो जाता है। ओके, क्यों, इसका भी रीजन दे दीजिए, इसका भी रीजन लिख दीजिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल,
यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होती हैं सिमिलर ट्रायंगल के, वो आपस में इक्वल होते हैं, ये भी आप लिख दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम लिखेंगे कि BC, चलिए तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल इसमें ABD एंड ट्रायंगल PQM में, ABD में और किसमें PQM में, मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। ओके तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में ऐसा है तो इस वजह से इसको लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ओके तो AB अपॉन PQ BC को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ, तो क्या हो जाएगा, हाफ अगर लेंगे तो क्या होगा आपस में, ये भी तभी इक्वल, यानी जब ये पूरा है तो हाफ हाफ ऊपर दोनों का लेंगे, जो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वही नीचे करते हैं, तो उसमें कोई इसमें डिफरेंस नहीं आता है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका AB अपॉन PQ इक्वल्स टू आपका हो जाएगा हाफ ऑफ BC, मतलब BD हो जाएगा, BD हाफ ऑफ BC का मतलब क्या हो गया, BD अपॉन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ QR का मतलब क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्यों, तो आप इसको लिख दीजिएगा कि क्या होता है, ये मीडियन सिंस AD, मीडियन यहाँ पे लिख दीजिए सिंस AD एंड क्या PM और मीडियन ऑफ BC एंड QR, ये इसके इस लाइन पर मीडियन पड़ रहा है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस वजह से हाफ हाफ आपका ये हो जाएगा, तो ये हो गया। एंड इसके साथ साथ एंड एंगल कौन सा, B, इस ट्रायंगल का एंगल B, इस ट्रायंगल का एंगल Q के, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q के, क्यों, इसको फ्रॉम सेकंड लिख दीजिए, सेकंड में आपने ये बात कही फ्रॉम सेकंड लिख दीजिए, क्योंकि सेकंड में आपने बात कही कि B इक्वल्स टू Q होता है, तो दो साइड आपके प्रोपोर्शन में और एक एंगल प्रोपोर्शन में, तो इस वजह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब दो साइड और एक एंगल प्रोपोर्शन में हो गया तो आप कह सकते हैं, सो ट्रायंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQM के, मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, इसके सिमिलर हो गया, क्यों, क्योंकि ये अपॉन इस साइड के हो गया, ये साइड अपॉन इस साइड के हो गया, और ये एंगल इक्वल टू इस एंगल के हो गया, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए, ऐसे बाई साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया, तो इसके जो साइड्स हैं ये भी अपॉन इसके भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन PQ, यहाँ पे लिख दीजिए, देन AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM इक्वल्स टू AD अपॉन PM, क्यों, लिख दीजिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ similar triangle आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में होते हैं, इस वजह से ऐसा हो गया। तो यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स, तो लिख दीजिए हेंस प्रूव। बहुत इजी आप कर पाएंगे, सिस्टमैटिक करिए, सारी चीजें आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो तो प्लीज आप लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका 6.4, उसको नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चंस को लेकर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।